चलो भाई क्वेश्चन देख रहे हैं आप। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू थ्री प्रोसेसेस। एक प्रोडक्ट है जो तीन प्रोसेस से गुजर रहा है। द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस। ठीक है, जो हर एक प्रोसेस के ऊपर खर्चा हुआ है ना वो यहाँ पे दिया है, ऐसा उसको बोलना है। तो मटेरियल लगा है, लेबर लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा गया है और अदर फैक्ट्री एक्सपेंस गए। ए प्रोसेस पे इतना गया, बी पे इतना गया, सी पे इतना गया, ऐसा उसको बोलना है। आगे बोल रहा है द फॉलोइंग एडिशनल डेटा आर ऑब्टेन। उसके अलावा और क्या क्या ये प्रोसेस पे हुआ है वो बताएं। तो क्या क्या हुआ? प्रोसेस ए का आउटपुट, बी का आउटपुट, सी का आउटपुट इतना निकला है। उसके बाद में प्रोसेस ए बी सी का नॉर्मल लॉस इतना इतना टक्का है। किसके ऊपर निकालना रहता है? इनपुट। उसने मेंशन करके भी दिया है। वैल्यू ऑफ स्क्रैप, यहाँ पे बच्चे फंस गए थे लास्ट टाइम। ये सम बोर्ड में आ चुका था। यहाँ पे ना लिखा है, यहाँ पे देखो 25 पैसे पर यूनिट। तो ये तो स्क्रैप वैल्यू है, यू पीपल नो। ये बाबा नॉर्मल लॉस का वैल्यू स्क्रैप वैल्यू पे होता है। बच्चे ढूंढते थे 2% इनपुट के ऊपर नॉर्मल लॉस ढूंढा, उसका इंटू किया 25 से, लेकिन वो फंस गए। इंटू 25 नहीं होगा, 25 पैसा है ना, तो इंटू होगा 0.25 से। तो पैसे रहेंगे तो ध्यान रखो, समझा कि नहीं? ये 25 रुपया नहीं है। 25 रुपया होता ना तो जो भी रहेगा इन तुम्हारा नॉर्मल लॉस, उसको इंटू करेंगे 25 से। लेकिन ये क्या है? 25 पैसा। तो कभी कभी ऐसा हुआ, उसके एक साल बोर्ड ने ऐसा लोगों को एड़ा बनाया कि यहाँ पे 5 पैसा दिया। कितना पैसा दिया? तभी भी बच्चे फंस गए, क्योंकि बच्चों ने क्या किया? 5 पैसे को 0.5, बस। तो 5 पैसा दिया ना तो 0.05 ऐसा। समझा कि नहीं? मतलब 1 डिजिट वाला रहेगा तो ऐसा है, 2 डिजिट वाला रहेगा तो ऐसा है, और रुपीज वाला रहेगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट। तो ये समझाने के लिए मैं ये सब उठाया। समझा कि नहीं? और पैसा आने का ये जो रेट है ना, वो आने के दो ही जरिए, एक तो डायरेक्ट रुपीज या तो पैसा। पैसा आ गया 2 डिजिट वाला तो आगे जीरो जोड़ने का, और 1 डिजिट वाला आएगा तो 0.0 जो भी रहेगा, 1 2 तुम्हारा जो भी रहेगा। ठीक है। हाँ, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया? 4000 यूनिट वेयर इनिशियली इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए। दिस इज इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है इनपुट। कौन से प्रोसेस में लाया? ए में। और उसका भाव निकाल के दिया। बंदा बोलता है 13,560 का लाया। इसके पहले सम में कैसा था मालूम है? 4 रुपया के भाव में एक यूनिट, 6 रुपए के भाव में एक यूनिट। तो तुम लोग क्या करते थे? 4,000 इंटू 6, 4,000 इंटू 5, जो भी रहेगा वो। सही है कि नहीं? देयर वॉज अ नो स्टॉक ऑफ वर्क मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड। हर सब में लाइन है, वर्क इन प्रोग्रेस तुम्हारे सब में नहीं है। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस, देखो हर एक प्रोसेस का आउटपुट क्या होता है? पासेस। पासेस मतलब अगले प्रोसेस में जाता है, क्या बन के? इनपुट ना। डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली फिनिश गुड, फिनिश स्टॉक। लास्ट प्रोसेस को नाम देंगे फिनिश स्टॉक। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट बोलो। प्रोसेस अकाउंट बनाना बोल तब एक अकाउंट नहीं, तीन प्रोसेस, तीन है। और क्या बनाने का है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये देख यहाँ पे लास्ट में एस नहीं लगाया क्योंकि ये एक ही है, लेकिन यहाँ पे देख क्या लिखा? अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि वो तीन है। और यहाँ पे क्या बोला? एबनॉर्मल गेन, एक ही है। नॉर्मल लॉस, एक ही है। मतलब यहाँ पे छह की छह चीजें बनानी है। समझा कि नहीं? अभी अपन बनाने लेंगे।
सबको सम दिख रहा है ना? सम दिख रहा है आपको प्रॉपर। ऊपर लिखा जाता है इन द बुक ऑफ। सही है? बोलो पहला कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा? ए ना? प्रोसेस ए अकाउंट बराबर है। प्रोसेस ए अकाउंट रफ में फॉर्मेट बना रहा है क्योंकि सारे बच्चे फॉर्मेट जानते हैं। बोलो क्या बनता है रे इधर? यूनिट क्रेडिट और इधर अमाउंट रुपीज। इधर भी यूनिट और इधर क्या आएगा? बोलो अमाउंट रुपीज। सही है? अभी आप आपके स्टेप्स बताओगे मेरे को। स्टेप सारा रामायण किससे सॉल्व हो? अपने आप हो जाता है। बोलो अभी क्या सॉल्व करेंगे? ओनली स्टेप। बोलो स्टेप्स क्या आते हैं? स्टेप्स बताओ। चलो पहला क्या लिखेंगे? इनपुट। पहला इनपुट क्या आपने पढ़ा है? इनपुट है सब में। कितना इनपुट है? इनपुट डेबिट ना? इनपुट ऑलवेज डेबिट। टू इनपुट। ये देख इनपुट 4,000 है। ठीक है 4,000 और उसका भाव निकाल के दिए। ये देख इधर 13,560। 13,560 राइट है। पहला स्टेप आदि करते रहना। पहला स्टेप इनपुट, अगला स्टेप एक्सपेंस। चलो 4 एक्सपेंस है। ये देखिए चलो पहले एक्सपेंस का नाम प्रोसेस मटेरियल। उसके बाद में डायरेक्ट लेबर। लेबर ना? डायरेक्ट लेबर अब पूरा लिखना है। बोलो अगला। सही है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अगला अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। चलो पहले का पैसा, दूसरे का पैसा 16,000, अगला पैसा 2,000, उसका अगला 3,500। सही है? बोलो अगला स्टेप नॉर्मल लॉस क्रेडिट ना? बाय नॉर्मल लॉस। सही है कि नहीं? ये देख नॉर्मल लॉस कितना टक्का बोला है? इसके ऊपर निकालेंगे। इसके ऊपर निकालेंगे इनपुट। इनपुट ये है ना? निकालो 4,000 का 2%। 80। 80 ना? इंटू कौन सा वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू। कौन सा वैल्यू? स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू तो ये कितना? 25 पैसा मतलब कितना? 0.25। मालूम पड़ा? अगला स्टेप बोलो बाय आउटपुट। बाय आउटपुट ना? आउटपुट ये पहले प्रोसेस का 3,850 किस पे वैल्यू होता है? निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सीपीयू। ये देख फॉर्मूला देख सीपीयू का टोटल कॉस्ट करो कितना है? 47,000। कुछ भी मिस्टेक नहीं मांगता मेरे को। हाँ कि नहीं? उसके बाद में माइनस टोटल कॉस्ट हो गया माइनस नॉर्मल लॉस का वैल्यू और फिर इनपुट नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी 80। चलो ये लेस करा दो। 40 ना? ये आंसर 06 उसको मिटाने का नहीं। 06 ही खत्म है। अरे 06 के आगे नंबर है ना? वो वैसे रखो एज इट इज। हाँ कस्टम। ये देखा देखा 12 आ रहा है कि तुम त्रास दोगे मेरे को ना। चलो ये 12 से इसका वैल्यू होगा
इंटू 12 करो। 200 ना। अगला स्टेप क्या है रे? अगला स्टेप मयूर, अगला स्टेप क्या करूं? टैली करता हूँ। चल बाबा, ऑर्डर दे रहे हैं वाह। चल बाबा टैली है, मयूर ने बोला ना, बस मयूर की बोली बंदूक की गोली। चल ये देख भाई, 4000 बड़ा कि ये बड़ा? 4000 बड़ा, वाह। आ रहा है तुमको, आ रहा है तुमको, माइनस करो 4000 में से। अरे माइनस कर। ये देख भाई, 3920 माइनस करेगा तो 70 आएगा कि 80 आएगा? 3920 कैसा होगा? ये 3930 होगा। चलो होता है, समझ सकता हूँ मैं तुम लोग 15वीं में कैसे पहुंचे हो। बराबर की नहीं है? चलो भाई, क्या नाम है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या? इसका वैल्यू करना है इनटू ए रेट ना 12। तो अभी ये वैल्यू मेरे पास टोटल क्या हुआ है? अरे उधर वाले का बताओ, इतना आ रहा है कि नहीं? कितना? मतलब ये राइट है। थैंक यू, थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मेरे को अटैक आने से बचाया। दिल तो अटैक दिया ही आपको। टेंशन में हो? अरे भाई को लेने एवढा वेळ काय करत होता? मग अगला अकाउंट क्या है? प्रोसेस बी। प्रोसेस बी अकाउंट। कोई वांदा नहीं, होशियार लोगों को पढ़ा रहा हूँ। नींद तो लगी रही है, समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या आता है? यूनिट। यहाँ पे अमाउंट रुपीज, इधर यूनिट। यहाँ पे अमाउंट रुपीज। मयूर पहला स्टेप इनपुट। ओके ओके, ये देख, इधर का आउटपुट उधर का इनपुट। 3850, ऐसाच ना? वैल्यू बोलो। 46,200। 46, क्या नाम दूं? इनपुट ऐसा लिख सकते हो, इनपुट फ्रॉम, ऐसा पूरा भी लिख सकते हो, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। समझा? कहाँ से लाया? प्रोसेस ए से। खाली इनपुट लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं। तो अगला स्टेप, वाह वाह, बोलो। वापस वही चार एक्सपेंस का नाम। पहला एक्सपेंस मटेरियल, दूसरा एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर, अगला एक्सपेंस बोलो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अगला एक्सपेंस फैक्ट्री एक्सपेंस ना। चलो ये बी वाला इधर का ना, 10,500 बोलो कितना? 1000, 10,000, अगला 5,000, अगला 3,000, अगला 2,000 कितना? 5, 2,005 है ना? अगला टैलेंट टैलेंट। मतलब क्या, तेरे को फेल होना है? नॉर्मल लो, ये देख कितना टक्का है, कितना टक्का है मयूर? आपका सही है। चल भाई इसका निकालेंगे ना। 3,850 का कितना टक्का? 4 टक्का, कितना आ रहा है? वाह वाह, कितना टैलेंट है। इनटू कौन सा वैल्यू? बोल भाई, बोल बोल। क्रैप वैल्यू है, देख किधर है क्रैप वैल्यू, किधर है? कितना है? ए भाई उसको दे चश्मा दे, दे कर। अरे ये 50 है ना, खाली आके बैठता है बस, खाली आके। यो तू पीछे बैठा कर, उसको आगे बिठाए। कितना? 70।
समझ सकता हूँ मैं। वो भी कुछ तो सोचता रहेगा। ज़्यादा मत सोच रे। अगला स्टेप बोल बाय आउटपुट। आउटपुट ना किती आहे? 3,600 ये बड़ा करूँ क्या? बड़ा 3,600 चलो भाई अभी सीपीयू निकालना पड़ेगा। चल भाई चलो लाखों दिलों की धड़कन सीपीयू टोटल कॉस्ट 66,605 माइनस ये 77 अपॉन ये फिर ये 154 बोला ये कितना अपॉन 3 ओ माय गॉड आंसर तीन मतलब मैं ये समझा नहीं तुमको यूनिवर्सिटी ने कैल्सी देना नहीं चाहिए नहीं मैं एक बोलता हूँ कैल्सी देखिए अगर तुम्हारा ये हाल है कैल्सी नहीं देता ना वहां का सब बोर्ड बोर्ड वाला कोमा में रहता रे चलो भाई 18 कोई वांदा नहीं चल हम मैं समझ सकता हूँ चलो भाई इनटू 18 कैसे पॉजिटिव है मैं ये समझ सकता हूँ 64,000 अभी क्या करूँ मयूर ले ये मयूर है ना बाबा मयूर इज सेमिस्टर 6 ऑल क्लियर सीरियसली है उसने अभी चल मयूर कौन सा बाजू है अभी ये वाला टैलेंट यार देखते हैं। पवन इधर है कितना आया है ही नहीं दादा अब तक आप पवाड़ा पहुंचा आंसर कितना बचा तेरा मोबाइल सेकंड हैंड में बेच दे सेकंड हैंड में बेच दे फर्स्ट हैंड में जाएगा ही नहीं मेरा दू मोबाइल कुठे ये ना अरे वो तू ही बता रहा है ना मेरे को ठीक है, चलो करो माइनस इधर ही इधर ही ना 96 क्या नाम दो ये राजेश राजेश बोल ब्रो 96 का वैल्यू ये ना इंटू 18 करो बाबा इंटू 18 कितना एवढे ना ये इसका टोटल ये देखिए आया सेम थैंक यू एक बार दोबारा आप लोगों ने झटका देने से बचा दिया थैंक यू मतलब मेरी आग गई चल तेरी भी गई चल भाई कोई वांदा नहीं चल चल राजेश कोई वांदा नहीं होता है राजेश मयूर का शुरू मयूर क्या बाबा है मयूर मयूर है कि मयूर बाबा है ये बताओ मयूर ओके नंतर फोन कर मी क्लासमध्ये मला लय त्रास नको देऊस तू इथे इथे मयूर तसा मयूर इथे इथे राजेश तसा पण काय पण उत्तर देतोय उसको कुछ काम नहीं वो ऐसा ही खाली पबजी खेलता है इधर आता है चल राजेश चलो बाबा अगला स्टेप
कहाँ से लाएंगे? टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट 3000 सर एक्सपेंस। अगला स्टेप वन, नाखून खाने से कुछ नहीं आने वाला है। ओके मटेरियल सर। दूसरा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वांधा नहीं। तो अगला वाओ, अगला है? हम्म, ये बता रहे हो। बोलो पहला, अगला हाँ 4000, उसके आगे 3500, उसके आगे असं। अगला स्टेप पवन, पवन कोमा मध्ये पवन वो बोल रहे, अरे कंफ्यूज करने की क्या बात है? वो 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 इको में कॉमर्स बता रहा है यार। चल दे, चल नॉर्मल लॉ दे दे के दे 2.5% निकाले 90 आ रहा है इसका ना, कितना 90 ना इंटू ये देख रेट, ये देख रेट बता, रेट बता, रेट बता। अरे 0.60 अभी करो 54 ना। अगला स्टेप आउटपुट लिखो कि फिनिश स्टॉक, लास्ट है ना प्रोसेस है फिनिश स्टॉक। ये देख फिनिश स्टॉक, ये देख कितना है 3520। अब क्या करूं मयूर, सीपीयू काढू, ये निकले यही है ना सीपीयू। चल भाई देख सीपीयू करो, टोटल करो, टोटल कॉस्ट 84,000 ओके, माइनस दिस 54 अपॉन इनपुट माइनस 90, चलो करो लेस अपॉन आंसर 20 24 ना, करो 3520 इंटू 24 84,480 भेटेली। बघा बाबा, मयूर बोलेल तर मी टॅली करू शकतो। मयूर अगला स्टेप कर रहा हूं, कर रहा हूं। ये बड़ा है कितना है, कितना है इधर भी तो 10 बचेगा। क्या नाम तू पवन, बोलो टू एब नॉर्मल इसका वैल्यू इंटू यही ना, कितना 24 ना 240, 40 करो टैली करो, ये देख इसमें खाली 240 जोड़ दो, 84 294 में 240 जोड़ दो, 84,534, 84,534 करिए, हो गया। अरे प्रोसेस अकाउंट्स हो गए। अब क्या बना रहे पवन, पहला नॉर्मल लॉस बनाते हैं, पहला नॉर्मल लॉस पवन की बोली बंदूक की भाई तू गोली मारी बाबा, हे बघा तुमच्या गोळ्या तुमच्याकडेच ठेवा,
लय गोळ्या मारताय तुम्ही. खतरनाक रे. ए मयूर, क्या क्या देखना सुनना पड़ रहा है. हाँ, तू बोल, तू चुकीचं बोलशील तरी. चलो बाबा. अभी अपने को क्या लेके आने का है? नॉर्मल लॉस. क्या लेके आने का है? नॉर्मल लॉस. ये देख, इधर है. कहाँ पे? क्रेडिट. इधर है. कहाँ पे? इधर है. सब में क्रेडिट. सब में. तो ये सबका नॉर्मल लॉस यहाँ पे जाएगा डेबिट. यहाँ पे जाएगा डेबिट. यही त्रास है ना आप लोगों को. चलो भाई, इधर लिखेंगे टू. टू. टू डेबिट में क्यों लाया? क्योंकि उधर क्रेडिट में था, इसके लिए कहाँ पे लेके आया? डेबिट. कहाँ से लाया? पहला वाला प्रोसेस. प्रोसेस ए अकाउंट. उसके बाद में प्रोसेस बी अकाउंट. प्रोसेस सी अकाउंट. सही है. कितना कितना है वो देखते. इधर का बोलो. 80 20. 80 20. एक दो पहले का. 80 154 77. 154 77. देख रहा है गोली. हाँ, तो पता नहीं कह रहे 54. सुन, मैंने क्या बोला उस दिन. इनको अपने को बेचना है, लेकिन बेचने से पहले चेक करने का वो प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन है क्या. अगर एबनॉर्मल गेन नहीं है तो डायरेक्ट बेचने का, और एबनॉर्मल गेन है तो लिख रुकने का. यही बात है. चलो पहला प्रोसेस. हाँ, ये पहला है. बोलो इसमें एबनॉर्मल गेन है क्या? ये तो लॉस है, तो इसको डायरेक्ट बेचू. इसको डायरेक्ट बेचूंगा तो इधर लिखूंगा बाय कैश एंड बैंक. बाय क्या लिखूंगा? कैश एंड बैंक. ये देखिए 80 है. इधर भी लिखने का 80. इसको वैल्यू करना होता है स्क्रैप वैल्यू पे. इसमें वैल्यू करना होता है. ये जो तुमने 20 निकाला है वो स्क्रैप वैल्यू पे ही निकाला है. ये देख दिखाता है. देखिए 20 रुपए है ना. पहले का स्क्रैप वैल्यू 25 पैसा था. ये कैसा आया? 20 रुपया इंटू 25 पैसा किया तभी आया. तो ये स्क्रैप वैल्यू पे ही किया हुआ है. तो मैं डायरेक्टली इधर का 20 भी छाप दूंगा. ये प्रोसेस का अभी ये भी बेच रहा हूँ. बेचूंगा तो पैसा आता है, इसके लिए कैश एंड बैंक. समझा. तो इधर बेचने से पहले चेक करूंगा. क्या देखूंगा? क्या है? क्या गेन है? क्या? ये दूसरा प्रोसेस ना. इधर भी एबनॉर्मल लॉस ही है. नहीं है मतलब डायरेक्ट बेचू. कितना है? 154. कितना? 77. सही है. अभी अपना काम है सोचने वाला. ये बेचने का है. लेकिन पहला चेक करूंगा एबनॉर्मल गेन है क्या. है. तो पहला मैं ये लिखूंगा. ये देख कैसा लिख रहा है. पहला इधर लिखूं. बाय. बाय क्या लिखूं? एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल. कितना है एबनॉर्मल गेन? ये देख 10. एबनॉर्मल गेन अकाउंट. इसको बाद में एबनॉर्मल गेन अकाउंट में भेजना है, वो ध्यान रखो बाद में. एबनॉर्मल गेन का 10 है ना. 10 है. लेकिन ये 10 मैंने यहाँ से लाया. ये भी लेके जाना है क्या? ये 240 लेके जाना है क्या वहां पे? क्योंकि अपने को कौन सा वैल्यू मांगता है? स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू ये बता दो. तो देख प्रोसेस सी का स्क्रैप वैल्यू तो ये 0.60. बच्चे क्या करते? 10 लेके जाते, ये भी लेके जाते और फंस गए. उधर ऑलवेज स्क्रैप वैल्यू चाहिए. स्क्रैप वैल्यू ये नहीं, ये तो सीपीयू था. ये देख 24. स्क्रैप वैल्यू 0.60 है. तो देख इसको 10 को इंटू करो 0.60 से, तो कितना आंसर? 6 आया. तो ये पूरा 90 गया कि खाली 10 ही गया? 10 गया ना, तो बाकी है ना. और कितना बाकी है? उसको नाम देने का सेम कैश एंड बैंक. समझा कि नहीं? कितना लिखूं? 90 लिखूं कि 80 लिखूं? 80. सही है. 80 इंटू स्क्रैप वैल्यू का रेट ये है उसका. कितना? 0.60. बोलो 40. अब क्या करेंगे मयूर? डेली
तेरे को एक ही शब्द आता है ना? कौन सा? टेली। चल भाई, इसको प्लस कर। सेम रहेगा ना बाबा। तूने इतना 151 कैसा रे देख। अमाउंट बोल रहा है क्या? यूनिट्स बता, यूनिट्स बता। 324। करेक्ट है। 324। 324। अमाउंट बताओ। 150। इधर भी 150। इसका काम खत्म हो गया है। खाली एक चीज याद रखना है, इसको बाद में लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाने का है? एबनॉर्मल गेन में। इधर क्रेडिट है ना वो, उधर डेबिट में जाएगा। यही बात याद रखना। ठीक है। अगला फॉर्मूला बनाओ। ये नॉर्मल लॉस हो गया। अभी अपना एबनॉर्मल लॉस बाकी है। अरे बाबा, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट में आएगा कैसा? एबनॉर्मल गेन अगर तुम्हारे सम में है तो ऑलवेज वो डेबिट में ही रहेगा। इसका कुछ इधर है मतलब उधर लेके गया, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑलवेज डेबिट में ही होगा। तभी तो उसको नाम तूने दिया है एबनॉर्मल गेन। स्टेप में लिख के दिया है, डेबिट में आंसर आएगा तो एबनॉर्मल गेन। तो इधर वाले को एबनॉर्मल गेन तो कैसा नाम दे सकता है? आंसर नहीं हो सकता, उसका नाम एबनॉर्मल लॉस ही होगा। चल भाई, अभी कौन सा अकाउंट बनाने का है वो बताओ। एबनॉर्मल। इधर तू बोल सकता है, ये वाले सब जगह पे वो तू रूल बोल सकता है, जैसा तू अभी समझा है मेरे को। क्रेडिट है वो डेबिट में जाएगा वगैरह वगैरह। एबनॉर्मल लॉस बनाने का है ना? ये कौन सा बाजू है? डेबिट। ये कौन सा बाजू है? क्रेडिट। चल चेक करते हैं एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे है। पहले वाले प्रोसेस में था। ये पहला प्रोसेस है कि नहीं एबनॉर्मल लॉस? ये देख, कौन से बाजू है? क्रेडिट में, तो कहाँ पे लेके जाओ? ये वाले में भी एबनॉर्मल लॉस। ये वाले में है क्या? इधर तो एबनॉर्मल ये नहीं। तो दो ही प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस है। किधर है वो एबनॉर्मल लॉस? क्रेडिट, तो जाएगा किधर? डेबिट। टू टू। कौन से प्रोसेस में था? प्रोसेस ए। तो दूसरा कौन सा प्रोसेस? सही है। चलो ए का कितना है? ए का इधर देखो। ए का 70 840। 70 और कितना है? 840। 70 840। और बी का देख, बी का। ये तो सी है ना? बी का ये 96 1728। 96 1728। ये बेचते टाइम कोई त्रास ही नहीं। खाली एक ही चीज याद रखना है, स्क्रैप है। याद रखना है खाली स्क्रैप है। क्योंकि ये कभी टैली नहीं होता। यूनिट छोड़ के कभी टैली नहीं होता। तो डायरेक्ट बेचू? बोलो बेचूंगा तो क्या नाम दूंगा? बाय कैश एंड बैंक। और इधर भी नाम बाय कैश एंड बैंक। दो चीज बेचना है ना। इधर कैसा बेच रहा है? ये 70 है, इधर भी लिखा 70। 96 है, इधर लिखा 96। लेकिन वैल्यू कौन सा लेना है? तो ये छाप दोगे। समझा कि नहीं? इधर इधर वैसा त्रास नहीं है। इधर देख, इधर 20 था, 20। 77 70। क्यों लिखा? क्योंकि ये स्क्रैप वैल्यू है। लेकिन ये वाला स्क्रैप वैल्यू वाला नहीं रहता ना। ये कौन सा वाला रहता है? सीपीयू वाला। लेकिन तेरे को क्या मांगता है? स्क्रैप है। ए वाले का स्क्रैप वैल्यू 25 पैसा है। तो इंटू 0.25, 17.5। और इसका किसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50 पैसा। 48। चलो बताओ, यूनिट टेली वही है। कितना होता है? 166। इधर भी 166। और इसका बताओ। ये टोटल कराओ ये। 68 ना? कितना है बच्चा ने? अरे इसमें से ये लेस करो ना डायरेक्ट कैलसी पे।
ना 2502 असं ना 2502.5 काय नाम देने का है इसको लफड़ा है यांचा बाय काय रे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस खाली सम कॉफी मारते हो क्या आप लोग बराबर कि नहीं उस दिन मैंने सिखाया है ना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है तो ये हो गया असं कराल ना तर या सेमिस्टरला पण हेच होणार हे लक्षात घे काही वेगळं नाही कुठल्याही कामाचा शॉर्टकट नाही आहे लक्षात घ्या एबनॉर्मल कौन सा अकाउंट गेन अकाउंट चलो अभी देखेंगे एबनॉर्मल गेन कौन से प्रोसेस में मेरे को लगता है लास्ट वाली में ही है खाली ये देख इसमें ही है कौन से बाजू में कुठं पाठवणार क्रेडिट प्रोसेस सी में था ना क्रेडिट में इधर देख इधर बाय कहाँ से लाया प्रोसेस सी से प्रोसेस सी अकाउंट 10 और 240 अब क्या करूँ इसको बेचूं इसको बेचा जाता है क्या तो वो मैंने बोला था नॉर्मल लॉस से लाने का है उठा के ये देख, ये कहाँ पे ये क्रेडिट में कहाँ पे लेके जाएंगे डेबिट में 10 और 6 क्रेडिट में था ना वहाँ पे कहाँ से लाया आपने उसको कौन से अकाउंट से नॉर्मल लॉस सही है ओनली प्रैक्टिस से आपको आएगा ये मेरा हाथ से लिख के लेना है समझा कि नहीं खाली प्रैक्टिस ही आपको टॉपिक में मार्क्स दे समझा कि नहीं चलो बाबा कौन सा साइड बड़ा है इधर भी 10 इधर भी 10 इधर 240 इधर भी 240 बचेगा 234 बराबर है कि नहीं टू नाम एक्चुअल कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस सही है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कभी नहीं टैली होते ये दो समझा कि नहीं यूनिट का टैली होंगे ये ऑलवेज टैली और ये भी सारे ऑलवेज टैली सारा सेम है कि नहीं समझा मालूम पड़ा कि नहीं आपको कंसेप्ट ये अभी मैंने ये कंसेप्ट आपको परफेक्टली बता दी है राइट होता है यहाँ पे आपने देखा सारे प्रोसेस के अकाउंट साथ में नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी ठीक है